हाय, दिस इज विजया एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज हम एक स्नैक की रेसिपी बनाएंगे, पोहा आलू कटलेट या आप इसे पोहा आलू टिक्की भी कह सकते हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं पोहा आलू टिक्की या पोहा आलू कटलेट। पोहा कटलेट या पोहा आलू कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 कप पोहा, ये 3 आलू हमने इसे बॉईल कर लिया है और पील कर लिया है। ऑयल, पानी, 4 टेबलस्पून बेसन, 1 अनियन फाइनली चॉप्ड, हाफ कप कोरिएंडर, 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 लेमन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं पोहा कटलेट या पोहा आलू कटलेट। पोहा को हम ये बाउल में डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे और इसे 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। ये पानी हटा देंगे और इसे और 2-3 बार धो लेंगे। हमने पोहा को 2-3 बार धो लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट तक कवर करके रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमें लीड हटा देते हैं और इसे हम छान लेंगे। बाउल में हम ये छलनी रखेंगे। हमने ये सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है और ये ड्राई हो गया है एकदम। अभी हम ये बॉइल्ड आलू को मैश करेंगे। हमने ये सारे आलू को मैश कर लिया है। अभी हम डो बनाएंगे। बॉल में हम ये डालेंगे पोहा। पोहा में ये बॉइल्ड और मैश्ड आलू मिक्स करेंगे। इसमें हम बाकी सारे मसाले और बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे ये बेसन, ग्रीन चिलीज, ये अनियन, कोरिएंडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। इसमें हम ये लेमन स्क्वीज करेंगे। इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे और एक डो बनाएंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमने ये डो बना लिया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस करेंगे।
इसी तरह हम बाकी सारे टिक्की बना लेंगे। हमने सारे टिक्कीज बना लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम ये टिक्कीज फ्राई करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। हम इसे दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। हम इसे ये स्ट्रेनर में डालेंगे, ये ऑयल पूरा निकल जाएगा इससे। इसी तरह हम बाकी सारे टिक्कीज फ्राई कर देंगे। ये छलनी में डालने से सारा ऑयल तो निकल जाएगा, लेकिन हम इसमें बाद में हम इसे टिश्यू पेपर में भी डाल सकते हैं तो पूरी तरह से ये ऑयल निकल जाएगा। हमारा ये पोहा कटलेट या पोहा आलू कटलेट तैयार है। हमने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ।